बिहार के नए डीजीपी गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है भट्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सारण में हुई जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या 76 तक जा पहुंची है। प्रशासन दावा कर रहा है कि इलाके में घर घर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच मरीजों के मिलने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। न्यूज 18 के स्क्रिप्ट से जुड़ी खबर दिखाए जाने के बाद पहले से जब्त स्पिरिट की खेप को नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं, जिसे लेकर प्रशासन अब सतर्क है। कब पियल है? काल मैंने शाम को। तो इनका दिखाई देता है? दिखाई नहीं के दे। सारण में शराब कांड की खौफनाक तस्वीरों के बीच ऐसे बयान पुलिस और प्रशासन के लिए आंख और कान खोलने वाले हैं। वो भी तब जब जिले के डीएम ये दावा करते हैं कि शराब कांड के प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाई जा रही है। चौकीदार घर घर जाकर लोगों को नशे के सेवन से दूर रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं। और कोई नया व्यक्ति बीमार या फिर मृत्यु होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हम लोगों के जो चौकीदार हैं घर घर जाकर कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रशासन की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव हैं, आईसीडीएस, जीविका, सभी लोग लगे हुए हैं और घर घर जाकर हम लोग हाउस टू हाउस सर्वे करा रहे हैं। साथ ही प्रचार प्रसार और जन जागरूकता का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन चाहे जो दावे कर ले, लेकिन सच्चाई जमीन पर क्या है ये किसी से छिपी नहीं। शराब की खेप अब भी मिल रही है, लोग अब भी शराब पी रहे हैं और अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमने मशरक थाने की वो तस्वीर दिखाई थी जहां कई ड्रमों में जब्त स्प्रीट की खेप ही गायब पाई गई थी। लेकिन हमारी खबर का इतना बड़ा असर हुआ कि सारण जिले के 14 थानों में सालों से स्प्रीट जब्त कर रखी गई है, इसकी जानकारी मिली। न्यूज 18 की खबर के बाद उत्पाद विभाग की ओर से सभी बरामद स्प्रीट को नष्ट करने का आदेश भी दिया गया है। इस बारे में हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी अफसर कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं थे। हमारे पास जो जानकारी है उससे पटना मुख्यालय ने इस मामले पर संज्ञान लिया और उत्पाद विभाग की एक टीम ने सर्वे किया है और ये पाया है कि छपरा के कई थानों में पुराने केसेज में स्प्रीट जब्त करके रखे गए हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो स्प्रीट जो है उसमें कुछ कमी भी है, हालांकि उसके क्वांटिटी की जांच की जा रही है। स्प्रीट को लैब में भेजा गया है, उसकी जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है जिसका खुलासा न्यूज 18 ने किया था और अब इस पर मुहर लग गई है और प्रशासन इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। छपरा में जहरीली शराब कांड से अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को भी नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी रहा। मशरक थाना क्षेत्र के मोगलहैया गांव से जहरीली शराब पीने से आंख की रोशनी गंवाए एक शख्स को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मशरक में भर्ती कराया गया। खुद शराब पीने की बात उसके परिजन भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि ये मानने को तैयार नहीं कि इलाके में जहरीली शराब मिलती भी है। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो सारण शराब कांड से हो रही मौतों के बीच सियासत भी इसे लेकर खूब हो रही है। मुआवजे को लेकर सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए उत्पाद अधिनियम की धाराओं का हवाला देकर पहले से तय 4 लाख की मुआवजा राशि मृतक के परिजनों को दिए जाने की न सिर्फ मांग की, बल्कि इसे लेकर कोर्ट तक जाने की बात कह दी। वहीं शराब कांड से सारण में 150 लोगों की मौत की बात कहकर आरजेडी के जो पूर्व विधायक हैं रणधीर सिंह, उन्होंने सियासत को और ज्यादा गरमा दिया है। सारण में जहरीली शराब कांड के बीच प्रशासन भले दावा कर रहा हो कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शराब कांड में जान गंवाने वालों के प्रति भले ही सहानुभूति नहीं होने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही हो। किस चीज से मरा है? अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन इसी मुद्दे पर विपक्षी बीजेपी ने नीतीश सरकार की घेराबंदी कर दी है।
सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सांसद सुशील मोदी कहते हैं कि शराबबंदी कानून के तहत मुआवजा पीड़ितों का अधिकार है और सरकार इससे इनकार नहीं कर सकती। इससे जुड़े कागजातों को दिखाते हुए सुशील मोदी ने उत्पाद अधिनियम 2016 की धाराओं की जानकारी भी दी। जो बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 है, उसकी धारा 42 कहती है कि मृत्यु होने पर डीएम को यह पावर है कि 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जा सकता है। कॉम्पनसेशन भुगतान करने हेतु तो कलेक्टर द्वारा आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इस अधिनियम के अधीन डीएम को अधिकार है कि आदेश पारित करते समय यदि उसे लगता है कि किसी स्थान पर बेचे गए शराब के सेवन के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई या बीमार हुआ तो वह निर्माता विक्रेता चाहे वह किसी अपराध में दोष सिद्ध हुआ हो या नहीं, कॉम्पनसेशन के रूप में प्रत्येक मृतक के प्रतिनिधि को कम से कम 4 लाख रुपया। सुशील मोदी ने तो सरकार को चेतावनी देते हुए पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए कोर्ट तक जाने की बात भी कही। तो अगर एक्साइज और प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 42 में यह प्रावधान है तो मुख्यमंत्री जी आपको देना पड़ेगा और इन गरीबों को मुआवजा दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और किसी भी सीमा तक जाएगी। सारण में शराब कांड से हो रही मौत और पीड़ितों के लिए मुआवजा देने पर तो खूब सियासत हो रही है, लेकिन सरकार की सहयोगी आरजेडी के नेता और छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ये दावा कर रहे हैं कि शराब कांड में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि शराबबंदी कानून को और सख्ती से लागू किए जाने की भी बात कहते हैं। थोड़ा लेट पहुंचे हैं। हमने पहले ही कहा है कि मरने वालों का संख्या 150 से ज्यादा है और सरकार के तरफ से कोई नहीं आया। इसका क्या मतलब है? हम खुद सरकार के साथ है, हम गए हैं। सरकार ने जो नियम लगाया है शराबबंदी के कानून का, कहीं ना कहीं कानून में कुछ ना कुछ तो ऐसा कमी है जिसके वजह से ये घटना हुई है। तो अगर जरूरत होगा इसमें समीक्षा करने का तो समीक्षा किया जाएगा और कानून को और मजबूती के साथ लागू किया जाएगा। जहरीली शराब, मौत और मुआवजे को लेकर जिस तरह से सियासत अनलिमिटेड जारी है, उसने सरकार के खिलाफ जोरदार दस्तक दी है। शराबबंदी कानून पर सवाल विपक्षी दलों के साथ ही अपने भी उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल उस तंत्र पर भी उठ रहे हैं जो ये दावा करता है कि ग्राउंड पर सब कुछ दुरुस्त है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सारण शराबकांड के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग बीजेपी कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग बीजेपी की इस मांग को खारिज कर रहे हैं। सुविधा के अनुसार तर्क देना यह भारतीय जनता पार्टी की नई कार्य संस्कृति है। केंद्रीय मंत्री इनके कहते हैं कि शराब की नीति पर पुनर्विचार होना चाहिए और दूसरी तरफ कुछ एक नेता कहते हैं इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कोई एक ऐसा वर्ग है जो यह कहता है कि इसकी आलोचना करता है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से केवल यह जानना चाहते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके नेता हैं या नहीं हैं। उन्होंने 5 जनवरी 2017 को गांधी मैदान में तमाम दलों को सहयोग करने के लिए कहा था और 16 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी कानून के बाद जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई है उसमें आप सत्ता में साझेदार थे। उस समय आपने क्यों नहीं मुआवजा नीति बनवाने का काम किया? बिहार में शराबबंदी कानून लागू है तो इसका मतलब है कि शराब पीना या जहरीली शराब पीना अपराध है, गैर कानूनी काम है। तो गैर कानूनी काम में लिप्त आचरण से अगर किसी की मौत हुई है जो अपने आप में दुखद है। और चलिए अब जरा जान लीजिए कि आखिर इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या क्या अब तक हो चुका है। जहरीली शराब से अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने 38 लोगों की हालांकि मौत की पुष्टि की है। प्रशासन की तरफ से जो मौत का आंकड़ा है जिसकी पुष्टि हो रही है वो सिर्फ 38 लोगों का है। जहरीली शराब से अब भी कई लोग बीमार हैं जो अलग अलग अस्पतालों में इलाजरत हैं। शराब कांड पर विधानसभा में खूब हो हंगामा हुआ। विपक्ष ने परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर दी, लेकिन मुआवजा देने से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर और साफ शब्दों में इनकार किया। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शराबबंदी कानून में
मुआवजे का प्रावधान है जिसकी मांग बीजेपी कर रही है। जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया है। वहीं एनएचआरसी की टीम अब शराब कांड की जांच करेगी, जिसने स्वतः संज्ञान लिया। जहरीली शराब कांड में अब तक 213 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब मुआवजा को लेकर कांग्रेस पार्टी बातचीत करेगी मुख्यमंत्री जी से और उसके बाद हम लोग उस पर फैसला कोई करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी तो गुस्सा हो जा रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी इस बात के लिए कभी गुस्सा नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का व्यवहार है उससे जरूर उनको गुस्सा हो सकता है। बाकी इन बातों के लिए मुख्यमंत्री कभी गुस्सा नहीं हो सकते। तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शराब पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के मामले को लेकर नीतीश कुमार तक जाएगी, बातचीत करेगी। और अखिलेश सिंह ने यह भी भरोसा जताया कि जल्द ही कोई ना कोई इसे लेकर हल जो है वो निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री इन बातों को लेकर के नाराज नहीं होते हैं। अगर नाराजगी हुई भी तो वो बीजेपी के व्यवहार को लेकर हो सकती है। संवेदनशील व्यक्ति हैं और इसीलिए हित में ही फैसला लिया जाएगा। सारण और सिवान में हुई जहरीली शराब कांड के मुआवजे को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार इस वक्त चल रही है। सरकार ने खजूरबनी शराब कांड में मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा राशि दिया था। इनमें गोपालगंज के मृतक अनिल राम का परिवार भी शामिल है। अनिल राम की पत्नी अमृता देवी शराब कांड में पति को खोने के बाद से बीमार हैं। अमृता के मुताबिक उनके पति की जहरीली शराब कांड में मौत हो गई। सरकार ने 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर परिवार को जरूर दिया था। तो गोइनी लोग खजूरबानी में दारू पी के आके घर है कनी का भइल बा त खजूरबानी से दारू पी के सर चक्कर देते रहे, लेकर से गोपालगंज इलाज करावे खातिर। तो इलाज भइल, डॉक्टर साहब कनी के ले जा घर ठीक हो जाइए। तो रास्ते में डेट कर गई। हाँ, मुआवजा मिलल 4 लाख। तो अब परिवार चलता जे माँ बाबा लो, पापा रिक्शा चलावेनी है, माँ हमार गांव में के देव मालिश करके लिया के खर्चा चलावेली। तो जहरीली शराब कांड पर बीजेपी की ओर से जारी हमले पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने बीजेपी शासित राज्यों का हवाला देते हुए कहा कि मौत के लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। गुजरात में सबसे ज्यादा जहरीली शराब पीने से अगर देश में किसी राज्य में सबसे ज्यादा मौत हुई है तो वो गुजरात है। गुजरात में कब से शराबबंदी है? गुजरात में तो वर्षों वर्षों से शराबबंदी है। तो वहाँ क्यों हो रहा है? वहाँ किसकी सरकार है? अलीगढ़ में घटना हुई, वहाँ किसकी सरकार है? हरियाणा में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, वहाँ किसकी सरकार है? ये सरकारों के नाम। वहीं बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से आ रही है, जहां मुंबई से दरभंगा की फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट हो गई। पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग की गई है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की तरफ से इसे लेकर खूब हंगामा किया गया। यात्रियों के दरभंगा जाने के कोई इंतजाम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। एयरपोर्ट पर यात्री इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, हंगामा किया जा रहा है क्योंकि दरभंगा जाने का अब कोई इंतजाम पटना से नहीं है। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से, जहां के नोखा में शराब की मंडी लगाकर शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो के न्यूज़ 18 पर प्रसारित होने के बाद पुलिस टीम ने इसकी जांच की और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई में शराब भी बरामद की गई। यह जो वीडियो है ये काफ़ी पुराना है तथा पूर्व में भी कुछ लोगों के द्वारा इस वीडियो को कई माह पहले इसको वायरल किया गया था और तब मामले को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए नोखा थाना के द्वारा पुलिस अधीक्षक रोहतास के निर्देश पर उसमें छापेमारी की गई थी। सारण में शराबकांड से हो रही मौत के बीच वैशाली के गांव की तस्वीर देखना बेहद जरूरी है।
जो न सिर्फ नीतीश कुमार के शराब मुक्त बिहार के सपने को पूरा कर रहा है, बल्कि नशा मुक्ति के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। आखिर क्या है खासियत इस गांव की, आप भी जरूर देखिए। चकाचक सड़कें, बेहद खूबसूरत गलियारे, फूल, पेड़, पौधे और सुंदर सा नजारा। तस्वीरें देखकर मत सोचिएगा कि आप बिहार से बाहर किसी टूरिस्ट स्पॉट की सैर पर हैं। ये तस्वीर तो बिहार के वैशाली जिले के एक गांव की है, जिसका नाम है कुशवाहा टोला। वैशाली प्रखंड के इस गांव में करीब 700 की आबादी बसती है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग ना तो पान मसाला, गुटखा खाते हैं, ना ही सिगरेट और शराब को ही छूते हैं। गांव के ज्यादातर लोग शाकाहारी भी हैं। मुख्यमंत्री से मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे गांव में आए, हमारे शो का प्रोत्साहन करें, यहाँ इस गांव को भी देखें। शाकाहारी होने का मेन बात है कि अभी जो कोरोना काल बीता है, इसमें हमारे यहाँ कोई आदमी पॉजिटिव नहीं हुआ है। बाहर से भी लोग आए हैं तो किसी तरह का किसी को परेशानी नहीं हुआ। शराब छोड़िए, वो तो पूरे प्रदेश में बैन है। पान मसाला तक गांव की दुकानों में आपको नजर नहीं आएगा। इस गांव में नशे के सामान पर प्रतिबंध है। इस गांव को देखकर आसपास के लोग नशा मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाने लगे हैं। यहाँ कोई नशा सेवन नहीं करते हैं। हम लोग कुछ ऐसा सब लोगों को विचार देते हैं और हम समझते हैं कि इसका एक दूरगामी परिणाम है कि यहाँ कोई केस मुकदमा भी। छपरा जहरीली शराब कांड के बाद भले ही शराबबंदी कानून को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शराब को सामाजिक बुराई बताकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन लोगों को ये कहते हैं कि पियोगे तुम मरोगे। ऐसे में वैशाली का ये कुशवाहा टोला न सिर्फ नीतीश कुमार के शराब मुक्त बिहार के सपने को साकार कर रहा है, बल्कि नशा मुक्ति के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। बिहार में भ्रष्टाचार के एक पुल ने आज बीच नदी में डुबकी लगा दी। जी हां, बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में गंडक नदी पर करीब 14 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था, जिस पर अप्रोच पथ का निर्माण अभी हुआ नहीं था। ऐसे में उद्घाटन से पहले ही ये पुल बीच से टूटकर नदी में समा गया। ढह गया भ्रष्टाचार का एक और पुल। 14 करोड़ का पुल 14 महीने भी नहीं टिका। उद्घाटन से पहले ही धड़ाम हुआ पुल। भ्रष्टाचार की नदी में गोते लगा रहे पुल के बीच का यह हिस्सा बता रहा है कि बिहार में कैसे भ्रष्टाचार की नींव पर विकास का सेतु बांधा जा रहा है। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में गंडक नदी पर करीब 14 करोड़ की लागत से भगवती कंस्ट्रक्शन ने ये पुल बनाया था, लेकिन अप्रोच पथ का निर्माण नहीं होने से अब तक इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ था। ऐसे में पुल का धैर्य जवाब दे गया और उद्घाटन से पहले ही इस पुल ने भ्रष्टाचार की गंडक में ही डुबकी लगा दी, जो अब विकास के रफ्तार को मुंह चिढ़ा रहा है। जबकि पुल में कहीं भी 32 mm से नीचे रड नहीं लगना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसमें 8 mm का रड दिया गया है। और पुल जो है, आधा पुल जो है पूरे उसको वाइब्रेट मशीन से उसको ढलैया किया गया है मशीन से। लेकिन इधर जो है हाथ से ढलैया किया गया। जब हम मकान बनाते हैं तो पिलर और बीम को वाइब्रेट मशीन से उसको लगाते हैं, लेकिन यहाँ वाइब्रेट मशीन भी नहीं चलाया गया। विष्णुपुर अहोक गंडक घाट पर मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत 206 मीटर लंबा और 8 फीट चौड़ा पुल के निर्माण का जिम्मा मां भगवती कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। 23 फरवरी 2016 को निर्माण कार्य शुरू हुआ। 22 अगस्त 2017 को पुल बनकर तैयार हो गया। पुल पर करीब 14 करोड़ की लागत आई, लेकिन अप्रोच पथ का निर्माण बाकी था और बिना विधिवत उद्घाटन के ही 2017 में परिचालन शुरू कर दिया गया, जिस पर छोटी गाड़ियां ही गुजरती थी। 2 महीने पहले पुल में दरार आनी शुरू हुई तो इंजीनियर को बुलाया गया, लेकिन बात आई गई रह गई और रविवार की सुबह अचानक ये पुल बीच से टूटकर नदी में जा गिरा। अच्छी बात ये रही कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ।
नाला का ही वही दशा, पुल के भी वही दशा। बोलने वाले को मुंह दबाया जाता है कि आप एमएलए साहब का खिलाफ बोल रहे हैं, चाट ढाड़ मारेगा। अभी भी हमको बोल रहा था एक आदमी, ज्यादा आप बकर बकर कर रहे हैं, एमएलए साहब का आदमी आएगा तो चाट ढाड़ मारेगा। अब मार के डर से चुपचाप रहेंगे सर, और इसमें डूब के मरेंगे। भले ही इस पुल का विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ था, लेकिन इस पुल से बेगूसराय, मुंगेर और खगड़िया के करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिल रहा था। लेकिन इस पुल के धराशायी होने के बाद एक बार फिर लोग नावों पर आ गए हैं। पुल के ध्वस्त होने के बाद जब अधिकारी जांच के लिए पहुंचे तो नाराज लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। फेसी तो फेल्योर है, जब स्ट्रक्चर गिरा है तो कंक्रीट फेल्योर है, ठीक है। अब विस्तृत इसकी जांच हम लोग करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, इसके बाद अवगत कर। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है। तो क्या लग रहा है कि दोषियों पर कार्रवाई? बिल्कुल 100% कार्रवाई तो निश्चित है, चाहे इंजीनियर हो चाहे संवेदक। बिहार में पुल ढहने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी भागलपुर खगड़िया के बीच गंगा नदी में बारिश और आंधी में 4 लेन पुल का सुपर स्ट्रक्चर धड़ाम हो गया था। और अब बेगूसराय में गंडक नदी पर उद्घाटन से पहले ही इस पुल के ध्वस्त होने के बाद राज्य में बन रहे पुलों की गुणवत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। कानून व्यवस्था को लेकर बेहद कड़क ऑफिसर की छवि वाले आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए डीजीपी होंगे। जी हां, आरएस भट्टी बिहार कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और विधि व्यवस्था को पटरी पर लाने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। बिहार में आरएस भट्टी जहां भी तैनात रहे, अपराधियों के पसीने छुड़ाकर उन्होंने रख दिए। सबसे ज्यादा आरएस भट्टी की चर्चा बाहुबली शहाबुद्दीन को शांत करने को लेकर होती है। वे दबंग नेताओं और बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर किसी के भी आगे झुके नहीं। आरएस भट्टी मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं और फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बीएसएफ के अपर महानिदेशक पूर्व कमांड का जिम्मा संभाल रहे हैं। बिहार के डीजीपीएस के सिंगल के बाद सोमवार को ये अपना पदभार संभालेंगे। आरएस भट्टी का कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा